बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी गपशप है वो कर लेते हैं बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे तो ही हम 3.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास बाइनरी रिलेशन क्या होता है, देखें जी क्या लिखा है मैंने। बाइनरी रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो बाइनरी रिलेशन जो है ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है बेटा। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, इन रियल लाइफ रिलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स लाइक टीचर स्टूडेंट्स, मदर सन, हस्बैंड वाइफ। तो ये ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरह से होगा जैसे आपके पास रिलेशन है मदर सन का, हस्बैंड वाइफ का, टीचर स्टूडेंट का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सिमिलरली इन मैथमेटिकल देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। तो मैथमेटिकल में इसका जो रिलेशन है वो नंबर्स में है। जैसे लेस देन ग्रेटर देन है हमारे पास, जैसे ए बी सी डी है हमारे पास, तो ये रिलेशन नंबर्स में भी हमारे पास आ सकता है बेटा। ठीक है। जो मैंने ए बी सी डी बताया ये आपके पास अल्फ़ाबेट में है। तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है। अगर आपके पेपर में बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन पूछ लेता है या उसकी स्टेटमेंट पूछ लेता है तो ये आपने ये 3 पॉइंट्स बेटा लास्ट में लिख लेने हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता है, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। सबसे पहले जो हमने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेने हैं जो कि ए और बी है हमारे पास। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सेट है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। x a में बिलोंग कर रहा है, y b में बिलोंग कर रहा है, जिसको हम डिनोट करेंगे बेटा a क्रॉस b से। ठीक है बेटा। तो हमने दो सेट ले लिए, एक a ले लिया हमने, कैपिटल A इज इक्वल टू ए बी। दूसरा हमने कैपिटल B ले लिया जो कि हमारे पास सी डी। मैं अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। ए को सी के साथ ए सी, ए को डी के साथ ए डी, बी को सी के साथ बी सी, बी को डी के साथ बी डी आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। और इसके बाद इसको अगर हमने उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना हो तो एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी बेटा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए बिलोंग्स टू बी। सबसेट जो है ए क्रॉस बी का वो बाइनरी रिलेशन बनाता है ए से लेके बी तक का बेटा। ठीक है। आर इज इक्वल टू ए सी और बी डी, हमने यहाँ पर कोई भी दो सेट यहाँ पे चूज कर लिए। अब इन दो सेट से मैं डोमेन और रेंज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है बेटा। ये दो ऑर्डर्ड पेयर है ना हमारे पास, ये ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास। अब यहाँ से मैं आपको डोमेन और रेंज बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले मैंने लिखा डोमेन क्या होती है, लेट आर इज इक्वल टू ए सी बी डी। हमने आर ले लिया ए सी बी डी। ठीक है बेटा। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है और इसका फर्स्ट एलिमेंट बी है तो ए और बी क्या कहलाएंगे बेटा, डोमेन कहलाएंगे। ठीक है। इसी तरह रेंज क्या होती है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इस सेट के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है बेटा, रेंज है हमारे पास। जैसे सी सेकंड एलिमेंट है और डी सेकंड एलिमेंट है तो आर इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। तो अगर पेपर में डोमेन और रेंज की डेफिनेशन आ जाए तो आपने यही लिखना है। और अगर पेपर में कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन आ जाए तो आपने ये सारा लिख देना है बेटा। ठीक है। और अगर बाइनरी रिलेशन आ जाए तो फिर ये वाला पैराग्राफ लिखना है। अब जी हमारे पास थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन का और उसकी टाइप्स का बेटा। आइए फंक्शन को डिस्कस करते हैं। जिसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फंक्शन है। तो पेपर में आज ये डिफाइन फंक्शन या एक्सप्लेन फंक्शन, तो आपने क्या लिखना है सबसे पहले कि भाई हमने लेट करने हैं दो नॉन एम्प्टी सेट जो कि ए और बी होंगे। ठीक है बेटा। तो स्टेटमेंट लिखनी है लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट। फिर फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फंक्शन जो है वो रिलेशन है ए से बी तक का जिसका सबसेट जो बनता है वो क्या बनता है, ए क्रॉस बी बनता है। और फंक्शन की जो डोमेन है वो बेटा किसके बराबर होती है, ए के। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू नॉन ऑर्डर्ड पेयर इज सेम।
तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर्ड पेयर इज सेम, नॉट नहीं है सॉरी, नो आपने लिखने, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर्ड पेयर इज सेम, फर्स्ट एलिमेंट है उसके कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होंगे, सो फंक्शन एफ ए बिलोंग्स टू बी, तो फंक्शन एफ जो है वो फंक्शन कहलाएगा ए से बी तक का बेटा। अब फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इनटू फंक्शन, ऑन टू, वन वन और बाइजेक्टिव। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इनटू फंक्शन क्या होता है। ठीक है बेटा, इनटू फंक्शन होता है इफ एफ इज अ फंक्शन, एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन हो और ए बिलोंग्स कर रहे बी तक, ए बिलोंग्स टू बी सच दैट रेंज जो है वो फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बी है, फंक्शन इज सेड टू बी ए टू बी इन फिगर इट इज क्लियर। फिगर में ये हमारे पास क्लियर है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होगा, मिल रहा होगा। मतलब वन जो है टू के साथ मिल रहा है, वन फोर के साथ नहीं है। मतलब एक एलिमेंट के साथ मिलेगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ज्वाइन नहीं होगा, ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मैंने क्या लिखा है जी, इफ अ फंक्शन एफ जो है हमारे पास ए इंटू बी इज सच दैट सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर आर सेम। वो कह रहा है कि ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं तो उनका ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होना चाहिए, उसके बाद और हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए बेटा, ज्वाइन होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को आप लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है। थर्ड पॉइंट है जी हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है इन अ फंक्शन एफ ए बिलोंग्स टू बी इज सच दैट रेंज एफ इज इक्वल टू बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए। सेट एवरी एलिमेंट जो है बी का वो इमेज होगा किसका, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी के तमाम एलिमेंट्स ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन होंगे। जैसे अब यहाँ पे आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ तीन है, तो आपने तमाम एलिमेंट्स को लाजमी ज्वाइन करवाना है। ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है ये वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है बेटा। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट्स बोथ वन वन एंड ऑन टू। फंक्शन बाइजेक्टिव कब कहलाएगा, जब ये वन वन भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा। मतलब इसमें वन वन की भी टाइप होनी चाहिए और ऑन टू भी शामिल होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक नंबर वन देखें, ऑन टू फंक्शन में हर एलिमेंट मिल रहा है और क्रॉस में भी, तो मैंने इसको क्रॉस में भी मिला दिया। और वन वन फंक्शन में एक एलिमेंट के साथ ही मिलता है, तो बाइजेक्टिव में भी मैंने एक एलिमेंट को एक के साथ ही मिला दिया बेटा। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। वैसे इनका काम एक्सरसाइज में नहीं है ऑन टू वन वन बाइजेक्टिव का, लेकिन पेपर में वो हमसे डेफिनेशन पूछ सकता है बेटा, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के लिहाज से। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसने हमें ए सेट दे दी है और इसके 4 पार्ट्स दे दिए हैं, आपने इसका रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ए क्रॉस ए फाइंड करना पड़ेगा, फिर ही हम इसके 4 पार्ट जो हैं क्वेश्चन में वो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 2 3 4, एक सेकंड में देख लूँ, ये 4 तक ही है ना जी, बिल्कुल ये 4 तक ही है। 1 2 3 4, ठीक है बेटा। अब आपने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 को 1 के साथ, तो ये ले जी, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। तो 1 को उठाया, सबके साथ हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने एक और छोटा सा काम, चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको। फिर 2 को सबके साथ कर देने, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। ठीक है, 2 की बारी खत्म, अब 3 की बारी। 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ,
तो हम ऑर्डर्ड पेयर में इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है। 3 को 4 के साथ, अब 4 की बारी, 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ। तो ये जी हमने क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस इसका फाइंड कर लिया, ए क्रॉस ए। अब हमारे पास कुछ इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास एक्स वाई। यहाँ पर आपने एक और काम करना है जो मैं आपको बताने वाला था कि स्टार्ट में भी ब्रैकेट लगानी है और लास्ट में भी लगानी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट एक्स वाई आप सबकी बुक पर मौजूद, y इज इक्वल टू एक्स। अब आपने वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब y x के बराबर है और x y के बराबर है। जैसे 1 1, जैसे 1 1, इसका जो आंसर है ये आपके पास क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। 1 1 के बाद बिल्कुल जी 2 2, 2 2 के बाद कहाँ है जी 3 3, 3 3, 3 3 के बाद 4 4। तो मतलब पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है, y बराबर है x के, x बराबर है y के। तो ये सारे नंबर्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो बेटा ये आपने क्या कर लिया, ये तमाम नंबर्स ले लिए। अब आपने एक छोटा सा काम करना है, वो क्या है, आपने इसकी डोमेन भी निकालनी है और आपने इसकी क्या निकालनी है, रेंज भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जी हम इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। तो डोमेन आप सबको पता है क्या होगी, डोमेन क्या होगी, फर्स्ट नंबर्स 1 2 3 4, ये जो फर्स्ट नंबर हैं ये डोमेन कहलाएंगे। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ये डोमेन आ गई। और अब आपने इसकी रेंज भी निकालनी है, अब आपने इसकी रेंज भी निकालनी। तो रेंज क्या होते हैं बेटा, सेकंड नंबर जो है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। डोमेन आर मतलब रिलेशन, रेंज आर मतलब ये आर लिखे ना मैंने, ये रिलेशन है। तो रेंज सेकंड नंबर 1 2 3 4, तो सेकंड नंबर ऑर्डर्ड पेयर का बेटा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो बहुत ही आसान है यार, मुश्किल है ही नहीं। तो फर्स्ट नंबर ऑर्डर्ड पेयर का डोमेन कहलाएगा और सेकंड नंबर रेंज कहलाएगा। ये फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 डोमेन, सेकंड नंबर भी 1 2 3 4 है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा जी। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है जी, एक्स वाई। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक्स वाई, इसके बाद क्या है जी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है जनाब। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ आ चुका हूं। अब आपने वो नंबर लेने हैं जिसको मैं ऐड करूं तो आंसर 5 आ जाए। सिंपल से देखें जरा, 1 और 4, 1 प्लस 4 5 होता है जी। फर्स्ट नंबर आ गया 1 और 4, 1 और 4 प्लस 5 होता है 2 2 4, 2 और 3, तो 2 और 3 आ गया जी सेकंड नंबर, 2 और 3। इसके बाद जी 3 और 2, 3 और 2 भी 5 होता है, 2 और 3 भी 5 होता है, तो ये आ गया जी 3 और 2। इसके बाद जनाब 4 और 1, 4 और 1 भी 5 होता है। तो हमने ये वो नंबर्स ले लिए हैं जिसको हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो ये हमारी जी डोमेन है बेटा। सॉरी, अब हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो अभी तो हमने इसकी ये कंडीशन फाइंड कर ली है, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डोमेन और रेंज। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये आपका रिलेशन कहलाती है, ठीक है ना। ये जो अभी हमने फाइंड किया है ये आपका रिलेशन है बेटा, आर। इसको आप आर के इक्वल कर सकते हैं, इसको आप लोग आर के इक्वल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, तो हमने इसको आर के इक्वल कर लिया है। तो अब हम इसकी डोमेन निकालते हैं सबसे पहले। तो डोमेन क्या होगा, फर्स्ट नंबर्स या फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन कहलाते हैं। 1 2 3 4, तो ये डोमेन हो गया 1 2 3 4, ये डोमेन।
अब हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज सेकंड नंबर 4 3 2 1, तो ये आपकी रेंज आ गई 4 3 2 1, बात खत्म। ठीक हो गया बेटा। तो डोमेन और रेंज आप लोगों ने निकाल लेनी है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जनाब, थर्ड पार्ट एक्स वाई, ठीक है, और साथ में क्या कह रहे हैं हमें, एक्स प्लस वाई लेस देन 5। आप दो नंबर्स को प्लस करें और जिसका आंसर 5 से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। तो सबसे पहले रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग बेटा, ठीक है। तो 1 और 1 को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर 5 से लेस आएगा ना। 1 प्लस 1 2, फिर 1 2 1 1 1 2 1 3, ये वो नंबर्स हैं जिसको मैं ऐड करूंगा तो आंसर 5 से लेस आएगा। 1 और 1 2 होते हैं, 1 और 2 3 होते हैं, 1 और 3 4 होते हैं, 5 से लेस है ना, तो 1 और 4 नहीं लेंगे। फिर 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3, ठीक हो गया बेटा। 2 और 3 तो 5 होता है, तो 2 और 3 तो नहीं लेंगे, 2 1 और 2 2 लेंगे। तो आप लोगों ने कहा सर क्या हो गया सर, 5 से तो लेस लेने हैं ना हमने। फिर 2 4 नहीं लेंगे, 2 और 4 कितना होता है बेटा, 6 होता है, तो ये 2 4 भी नहीं लेंगे। 3 और 1 ले लेंगे, 3 और 1 4 होता है जी, 3 और 1 4 होता है ना, ये 5 से लेस है। 3 और 2 नहीं लेंगे, 5 होता है। 3 3 नहीं लेंगे, 3 4 नहीं लेंगे, 4 और 1 नहीं लेंगे, 4 और 2 नहीं लेंगे, 4 और 3 नहीं लेंगे, 4 और 4 भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड करें तो आंसर 5 से क्या आता है बेटा, 5 से बोलो 5 आता है या 5 से ग्रेटर आता है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया बेटा, ठीक है। तो पहले रिलेशन फाइंड करने हैं, फिर आपने इस डोमेन निकालनी है इस रिलेशन की, जैसा कि मैं आप सबके सामने निकाल रहा हूं। तो डोमेन क्या होगी, देखिए फर्स्ट वैल्यू डोमेन होती है 1, ये 1 दो दफा है तो आपने एक दफा लिख लेने, ठीक है। ये 1 फिर ये 1 फिर ये 1 एक दफा लिखना है, फिर ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर ये वाला 2 फिर से रिपीटेड है, फिर नहीं लिखना, सिर्फ एक दफा लिखना है, फिर ये 3 आ जाएगा। रिपीटेड नंबर नहीं लिखने आपने तो बेटा ये डोमेन आ जाएगी। 1 आ गया, फिर ये 1 था नहीं लिखेंगे, फिर ये 1 था नहीं लिखेंगे, फिर 2 आ जाएगा, ये 2 नहीं लिखेंगे और ये 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल हो गया। अब हम लोग इसकी रेंज भी निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसकी रेंज भी निकाल लेते हैं। तो रेंज सेकंड नंबर 1 2 3, ठीक है बेटा। तो रेंज सेकंड नंबर होगा और उसमें भी आपने रिपीटेड नहीं लिखना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका मैं थर्ड पार्ट कर चुका हूं बेटा, और उम्मीद है मुझे कि आप सबको यहां तक समझ भी आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट अब हम लोग कर लेते हैं। चलें जी, डन कर देते हैं इसको रेस करके, फिर हम पार्ट नंबर 4 को भी कर देंगे। ये रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है बेटा। तो पार्ट नंबर 4 है एक्स वाई, पार्ट नंबर 4 एक्स वाई, इसके बाद है जी वाई प्लस एक्स ग्रेटर देन 5। वो ऑर्डर पेयर लेने हैं, या एक्स प्लस वाई है कोई मसला नहीं, एक्स प्लस वाई आ जाए या वाई प्लस एक्स आ जाए, तो आप लोग घबरा जाते हैं, बात एक ही है। तो बेटा वो नंबर लिखने हैं जिसका आंसर ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो 1 और 1 2 होते हैं, 1 और 2 3 होते हैं, 1 और 3 कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 और 4 कितने होते हैं आपके पास, 5 होते हैं। 5 से ग्रेटर तो नहीं है ना। 2 1 2 2 2 3 2 4 ले लेंगे, 2 और 4 जी। फर्स्ट नंबर मिल गया हमें जी, चलिए जी, फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 2 और 4। 2 और 4 6 होते हैं ना। 3 1 नहीं लेंगे, 4 होता है, 3 2 नहीं लेंगे, 3 और 3 मिल गया, चलो भाई 3 और 3 5 से ग्रेटर है। 3 और 4 मिल गया जी, मुबारक हो जी। 3 और 4, 3 और 4 7 होते हैं, 4 1 नहीं लेंगे, 4 और 2 ले लेंगे जी, 4 और 2 ले लेंगे, 4 और 2
4 और 3 ले लेंगे भाई, 4 और 3 भी क्या होते हैं, 7 होते हैं। ठीक हो गया, माशाल्लाह जी। 4 और 4 भी ले लेंगे, तो यहाँ पे जी मैं 4 और 4 भी लिख रहा हूँ। चलें जी, ये सारे वो नंबर्स हैं जिसको अगर हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, बोल लो, 5 से ग्रेटर आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, अब हम लोग इसका डोमेन और रेंज भी निकाल लेंगे। तो अब आप सबको डोमेन रेंज की समझ आ चुकी है, और मुझे उम्मीद है बेटा आप लोग मुझे अच्छा फीडबैक देंगे लास्ट में। ठीक है, तो हम लोग डोमेन निकालते हैं। सबसे पहले ये जो रिलेशन हमने फाइंड किया है, इसकी हम लोग सबसे पहले डोमेन निकाल लेते हैं। तो आप सबको पता है डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4, रिपीटेड नंबर नहीं लिखने, रिपीटेड नंबर नहीं लिखने, 2 3 4। ठीक है जी, अब हम इसकी रेंज भी निकाल लेते हैं। अब जो हमारे पास रिलेशन है इसकी हम लोग रेंज भी निकाल लेते हैं। तो 4, फिर 4, सेकेंड नंबर 4 3 2, तो इसकी जो रेंज आपके पास आ रही है 4 3 और 2 आ रही है बेटा। ठीक है, तो इसकी रेंज हमारे पास क्या आ रही है, 4 3 और 2। इसको आप 2 3 और 4 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 4 3, देखिए फिर 4 रिपीटेड हो गया ना, और 2, फिर बाकी आगे रिपीटेड नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी डोमेन और क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस ऑफ विच टाइप। तो सबसे पहले जी आपने फर्स्ट फिगर देखनी है और इसको ध्यान से देखें। वो कह रहे हैं कि ये कौन सी टाइप है, फर्स्ट फिगर। तो इसका आंसर लिखना है आपने, फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन बिकॉज देयर इज रेपिटेशन इज डोमेन। डोमेन में यहाँ पे रेपिटेशन है जिसकी वजह से ये कोई भी फंक्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, 1 जो है वो ए से भी मिल रहा है और बी से भी मिल रहा है, तो ये डोमेन है ना फर्स्ट सेट, तो ये दो एलिमेंट से मिल रहा है, तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता बेटा। तो फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन बिकॉज देयर इज रिपीटेशन इज डोमेन। तो फिगर 1 का जी मैं आंसर लिख रहा हूं, फिगर 1, figure 1 is not a function, figure 1 is not a function because there is repetition in domain। ठीक हो गया बेटा, तो फिगर 1 आपके पास कोई भी फंक्शन नहीं है। REPETION, REPETION, तो मैंने शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, रिपीटेशन इन डोमेन। ठीक है बेटा, तो फिगर 2, फिगर 2 जो है, अगर आप फिगर 2 को ध्यान से देखें, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिला हुआ है, तो फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक है, इट इज 1 1 एंड ऑन 2, ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो फिगर 2 इज अ फंक्शन। फिगर 2, फिगर 2 के बारे में जी, फिगर 2 की स्टेटमेंट क्या लिखनी है आपने, फिगर 2 इज अ फंक्शन, फिगर 2 इज अ फंक्शन एंड, ये कौन सा फंक्शन है ये भी लिखना है, एंड इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है बेटा, ये है बाइजेक्टिव फंक्शन है, फिगर 2 बेटा। ठीक है, अपनी बुक खोल के बैठे और वहां पर क्वेश्चन को बार बार रीड करें। फिगर 3 ये भी फंक्शन है आपके पास और ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। फिगर 2 और फिगर 3 सेम है बेटा, तो फिगर 2 का रिजल्ट भी आपने सेम फिगर 3 वाला और लिखना है बेटा। फिगर 3 का भी आपने रिजल्ट यही लिखना है, फिगर 3 इज अ फंक्शन एंड इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों फिगर सेम है, फिगर 3 इज अ फंक्शन एंड इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब वो 1 1 और ऑन 2 दोनों होता है बेटा। ठीक है, बाइजेक्टिव
फंक्शन। चलें भाई, मैंने आपको 3 फिगर्स का रिजल्ट लिख दिया है। अब जी फोर्थ फिगर जो है ये भी आपके पास फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, ये है आपके पास इनटू फंक्शन बेटा, ठीक है। फिगर 4 भी आपका फंक्शन है, क्योंकि दूसरे एलिमेंट जो हैं दूसरे सेट वाले वो आपके पास ए के साथ मिले हुए हैं। बी सेट वाले किसके साथ मिले हुए हैं, ए के साथ, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, ठीक है बेटा। तो फिगर जो 4 है ये आपके पास फंक्शन है। अब स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं जी। फिगर 4 का रिजल्ट बेटा मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। फिगर 4 का रिजल्ट मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। फिगर 4 का रिजल्ट क्या है, फिगर 4 इज अ फंक्शन। और मैंने कौन सा फंक्शन बताया जी आपको, कहाँ गई जी फिगर, कहाँ गई भाई, फिगर ये है हमारे पास, और मैंने बताया ये इनटू फंक्शन है, तो फिगर देख के बता रहा हूं। एंड इट इज इनटू फंक्शन बेटा, एंड इट इज इनटू फंक्शन। तो ये जी हमारा सॉल्व हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 था, अल्लाह के हुक्म से बेटा आपको मैंने करवा दिया है। देखें जो भी काम होता है बेटा वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है, और आप लोगों ने इस बात में कहा होगा बेशक, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। अब जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लिख लें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें, और देखें जी भाई साहब क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, स्टेटमेंट पढ़ लें जी मेरे से पहले पहले स्टेटमेंट को आप लोगों ने रीड कर लेना है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं जी एक्स दिया हुआ है आपके पास 3x+2। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, इफ जी एक्स इज इक्वल टू 3x+2 और एच एक्स इज इक्वल टू x² + 1। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन में मौजूद है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं कि जी G0 फाइंड करें। सबसे पहला पार्ट है G0, तो हमने जी G0 फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, G के आगे ये जो वैल्यू है ना 0, ये x की वैल्यू है, तो इसको हम x की जगह G में पुट करेंगे ना, क्योंकि ये G है ना बेटा। तो 3 इस x की जगह पे 0+2, ये G है ना, तो x में x की जगह 0 पुट कर देंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0+2 आ जाएगा। 0+2 तो आंसर हमारे पास बेटा 2 आ चुका है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है G-3। सेकंड पार्ट है G-3 बेटा। अब हमने यहां पर G के आगे ये वैल्यू x की है -3, तो इस x की जगह -3 पुट कर दूंगा, 3 आ जाएगा। इस x की जगह -3, साथ में आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है बेटा। G में पुट करना है, G में x की जगह पे, अब देखें -3 पुट किया, इस x की जगह पे -3, फिर ये +2 आ गया। 3 3 6 होता है, नहीं होता, 3 3 9, -9 + 2 क्या होता है बेटा, -7 होता है बेटा। तो ये हमारा आंसर आ गया जी सेकंड पार्ट का। तो अब हम लोग जी थर्ड पार्ट देखते हैं, जो कि है G2/3। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है जी G2/3। तो देखें ना क्वेश्चन में, देखें Gx का जो फंक्शन है ना, अभी ये G के पार्ट्स हैं, तो Gx का जो फंक्शन है वो है 3x+2, तो ये हमारे पास Gx का फंक्शन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ना हमने x की जगह पुट करनी है वैल्यू, ये वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, x की जगह पे। अब ये 2/3 है, तो इस x की जगह पे 2/3 पुट कर दूंगा। तो कैसे करूंगा, पहले 3 लिखूंगा, फिर x की जगह पे 2/3 लिखूंगा, फिर +2 लिख दूंगा, ठीक है बेटा। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये x की है, 3 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह 2/3 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो हमें समझ आ गई कि g के आगे जो भी वैल्यू होगी वो x की होगी। g के आगे 0x है, ये भी x है, ये भी क्या है बेटा, x है, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 2+2, 2+2 क्या आ गया बेटा, 4 आ गया जी। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ,
पार्ट नंबर 4 जी, पार्ट नंबर 4 है मेरे पास H1, पार्ट नंबर 4 H1। अब ये हमारे पास H आ गया, अब हमने H का फंक्शन ले लेना है बेटा, ठीक है। तो H का फंक्शन लिख लेते हैं एक दफा, एच एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो x की है। अब ये 1 है ना, ये x की वैल्यू है, इसको हम x की जगह पुट कर देंगे। तो x की जगह 1, 1 का स्क्वायर, फिर ये प्लस 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। h के आगे ये वैल्यू x की है ना, तो इस x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, ये प्लस 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 4 था जी, पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है वो है h माइनस 4, h-4। देखें जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है ना हमारे पास, यही है ना, एच एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो -4 है इसको मैं x की जगह पुट कर दूंगा, -4 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये जी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस 1। ये -4 है ना, x की जगह पे -4, x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और साथ में प्लस 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो x की होगी। h1 है, ये x है, h-4 है, ये भी क्या है आपके पास, x है बेटा, ठीक है। तो अब जी यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं। देखें जी नेक्स्ट क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 1, 16 प्लस 1 17, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 6 की तरफ चलेंगे, h-1/2, पार्ट नंबर 6 h-1/2 बेटा, ठीक है। अब जरा बात को समझना है। देखें ये मेरे पास h का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन कहां से आया है, ये बुक से आया है, क्वेश्चन से आया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम x की जगह -1/2, ये -1/2 इस x की जगह पुट कर देंगे, -1/2 प्लस 1, ठीक है। देखें जरा, ये माइनस है, पावर ऊपर इवन है, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। जब भी इवन नंबर आएंगे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, तो माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस, ये ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो ये माइनस जो है ये खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 को लिखेंगे 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, 1 प्लस 4/4, ठीक है बेटा। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया है। कैसे लिया है जी, कैसे लिया है, इस 4 को सिंपल इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला 1 वैसे ही आ गया, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 1s आर 4 आ गया, डिवाइड वाला 4 वैसे ही आ गया, तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें कह रहे हैं गिवन दैट f of x इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 1। इसके बाद हमें कह रहा हुआ है a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर, a और b कॉन्स्टेंट नंबर है। इफ f of 3 इज इक्वल टू 8 एंड f of 6 इज इक्वल टू 14, फिर हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू हमने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। जरा बात को समझना है, हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 1, ठीक है बेटा। मैं प्रीवियस क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि फंक्शन के आगे वाली वैल्यू x की है। अब ये फंक्शन के आगे 3 है ना, तो ये x की वैल्यू है, तो पहले मैं x की जगह 3 पुट कर रहा हूं, x की जगह 3, फिर a आ जाएगा, x की जगह 3,
फिर प्लस बी आ जाएगा और फिर प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बात क्लियर है। ये x की वैल्यू है 3, यहाँ x की वैल्यू 6 है, ये बाद में पुट करेंगे, पहले हमने 3 पुट किया, x की जगह 3, a x की जगह 3 प्लस b प्लस 1, ये क्वेश्चन है, यहाँ पुट करना है। f ऑफ 3 किसके बराबर है? 8 के। इस f ऑफ 3 की जगह 8 आ गया, 3a आ गया, प्लस b प्लस 1, प्लस 1 यहाँ क्या हो जाएगा आके? -1 हो जाएगा, 3a प्लस b आ जाएगा बेटा। ठीक है, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, प्लस का 3a यहाँ आके माइनस का 3a और इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो यहां पर मैं b की वैल्यू निकाल चुका हूं, b इज इक्वल टू 7 माइनस 3 है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने f ऑफ 3 पुट किया है, अब मैं क्या पुट करूंगा? f ऑफ 6। तो मतलब अब मैं क्वेश्चन में 6 पुट करूंगा x की जगह, तो f इस x की जगह पे 6 पुट कर दिया इज इक्वल टू a वैसे ही आ गया, इस x की जगह पे 6 पुट किया प्लस का b और साथ में क्या आ गया? प्लस का 1। तो बेटा अब मैं यहाँ x की जगह 6 पुट कर चुका हूं, यहां भी x की जगह 6, तो f ऑफ 6 किसके बराबर है? 14 के। तो इस f ऑफ 6 की जगह 14 आ जाएगा, प्लस का 1 इधर आके, अभी हम इसको जो है बाद में कर लेते हैं, 6a प्लस b आ जाएगा बेटा। ठीक है, और प्लस 1 आ जाएगा, 6 को a से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस का 1 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, 6a प्लस b आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी है। तो 14 माइनस 1, 14 माइनस 1 13, 6a प्लस 7 माइनस 3a। अब ये क्या हो गया? देखिए 14 माइनस 1 क्या हो गया? 13 हो गया। ठीक है, 6a तो वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस वैसे का वैसे ही आ गया, इसके बाद लिखा हुआ है b, तो b किसके बराबर है? b बराबर है 7 माइनस 3a। तो इस b की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 7 माइनस 3a। देखो ना इक्वेशन नंबर 1 में b बराबर है 7 माइनस 3a, तो यहाँ इस b की जगह मैंने 7 माइनस 3a क्या कर दिया बेटा? पुट कर दिया है। तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख भी लूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, क्लियर है, बहुत आसान मेथड है ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, 13 6a प्लस 7 माइनस 3a, 13 6a माइनस 3a, 3a आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा साथ, 13 प्लस 7 जहां आके माइनस का 7 हो जाएगा, 3a हो जाएगा। 13 माइनस 7 क्या होता है बेटा? 6 होता है, इज इक्वल टू 3a। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके डिवाइड हो गया, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, तो a की वैल्यू आ चुकी है। ये लें जी, आपको अब हमने a निकाल के दे दिया बेटा। देखें जी, a की वैल्यू आ गई, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6। ठीक है, अब हमें b भी चाहिए, इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो लिख लो फिर, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या कर देना है बेटा? पुट कर देना है। तो क्वेश्चन तो भाई मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बनाया है। ठीक है ना, तो देखें 7 माइनस 3a, 7 माइनस 3a इज इक्वल टू b, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू b, a की क्या वैल्यू है? 2 है, तो 7 माइनस 3, a की वैल्यू 2 आ गई, इस a की जगह 2 पुट कर दिया, a की जगह 2 पुट कर दिया, 7 माइनस 3 2s आर 6 आ गया, 7 माइनस 6 क्या हो गया? 1 हो गया बेटा। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। सो a इज इक्वल टू 2 एंड
b इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है। मुझे तो बेटा आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आपको समझ आई है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, दो इक्वेशंस बन जाती हैं और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप तब भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। जिस तरह से आपको आसान लगे आपने उसी तरह करने। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ ना, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको दूसरे तरीके से भी करवा सकता हूँ, मतलब कि दो इक्वेशन बना के मैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करवा सकता हूँ। मेरे ख्याल से ये तरीका आसान है कि आप एक इक्वेशन से ए या बी की वैल्यू निकालें, उसको दूसरी इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें। देखें जी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी, देखें जरा देखें। कह रहा है कि जी एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी प्लस 5 के इफ जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। ये हमारे पास जी एक्स की वैल्यू है। वो कह रहा है ए और बी कांस्टेंट हैं, जी माइनस 1 बराबर है 0 के, जी माइनस 1 बराबर है 0 के, जी 2 बराबर है 10 के। इसके बाद मैं लिख रहा हूं एंड जी 2 इज इक्वल टू 10। हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टार्ट ले रहा हूं। देखें जी हमारे पास जी एक्स है, जी एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी प्लस 5 के। ऐसे ही ना, ये जी एक्स की वैल्यू है। तो मैंने बताया था कि जी हो, एच हो, एफ हो, जो भी हो, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू एक्स के बराबर होती है। तो अब यहाँ एक्स की वैल्यू है -1, तो पहले मैं एक्स की जगह पुट कर रहा हूं -1, ए एक्स की जगह -1 प्लस बी प्लस 5। बात की समझ आ गई? ये देखो ना -1 है ना, एक्स की जगह -1, एक्स की जगह -1, जहां जहां एक्स होगा वहां -1। अब g -1 किसके बराबर है, 0 के, तो इस g -1 की जगह 0 आ जाएगा। a को -1 से मल्टीप्लाई किया, -a प्लस b प्लस 5, -a इस साइड पे आके प्लस a हो जाएगा। a इज इक्वल टू b प्लस 5, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है G2 बराबर है 10 के, G2 बराबर है 10 के बेटा। अब हमारे पास यहां पर G के आगे वाली ये X की वैल्यू है ना, तो अब मैं इसको यहां इस इक्वेशन में, ये क्वेश्चन है, X की जगह 2 पुट कर दूंगा, ब्रैकेट वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। इस X की जगह पे 2 आ जाएगा, इस X की जगह पे 2 आ जाएगा, A आ जाएगा, X की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस B आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। इस x की जगह पे 2 आ गया, a वैसे ही आ गया, x की जगह पे 2 आ गया, प्लस b प्लस 5 वैसे ही आ गया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास g ऑफ 2 बराबर है 10 के, तो इस g ऑफ 2 की जगह हमने 10 पुट कर देना है। 2 को a से मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस b प्लस 5। तो मेरे ख्याल से आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अब हम लोग जी यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। प्लस का 5 है, यहां आके माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। ठीक है बेटा, तो यहां तक क्लियर हो गया। प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया। नेक्स्ट बेटा 10 माइनस 5 5 हो गया, इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू पुट की, b प्लस 5 प्लस b। तो यहां पर जी एक हमने छोटा सा स्टेप किया है, और वो क्या किया, कुछ बच्चों को इस स्टेप की समझ आ चुकी है और कुछ को नहीं भी आई होगी। देखें बेटा 10 माइनस 5 5 हो गया, ये 2 वैसे ही आ गया, 2 के बाद लिखा हुआ है a, तो a किसके बराबर है, a बराबर आया है b प्लस 5 के, तो इस a की जगह पे b प्लस 5 पुट कर दिया है। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये ना, ये तरीका मुझे आसान लगता है और मुझे लगता है कि बच्चों को भी ये तरीका आसान लगता है, तो इसलिए मैं यही तरीका बच्चों को करवाता होता हूँ, इससे वैल्यू आसानी से आ जाती है। 5 इज इक्वल टू 2b
2 5 जार 10 प्लस बी, 2 को बी से 2b, 2 5 जार 10 प्लस बी, 5 प्लस का 10 यहाँ आके माइनस का 10, 2b प्लस बी 3b हो जाएगा, 2b प्लस बी क्या हो गया बेटा 3b हो गया, ठीक है। 2b प्लस बी 3, 10 यहाँ के माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 3b, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास जी b की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ गई -5/3। चलें जी b आ चुका है। अब हम लोग आसानी से a फाइंड कर लेंगे बेटा, आसानी से अब हम लोग a फाइंड कर लेंगे। b की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं लिख रहा हूं पुट b इज इक्वल टू -5/3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं जी, ये इक्वेशन 1 है। a इज इक्वल टू b प्लस 5, a इज इक्वल टू b प्लस 5, a इज इक्वल टू b की वैल्यू आ गई -5/3 प्लस 5। देखें ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, a इज इक्वल टू b प्लस 5, तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू -5/3 प्लस 5 आ जाएगा वैसे का वैसे ही। तो नेक्स्ट देखें क्या होगा, -5 प्लस 15/3। अब ये क्या हुआ, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। कैसे लिया, इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 जार 15 हो गया, माइनस का 5 वैसे ही आ गया, डिवाइड में 3 वैसे ही आ गया, कोई मसला नहीं बेटा, एलसीएम लिया हमने, बड़ा ही आसान तरीका है, सिंपल डिवाइड को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो -5 प्लस 15 10/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है बेटा, a की वैल्यू आ चुकी है 10/3। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं, लास्ट में क्या लिख सकते हैं, सो a इज इक्वल टू 10/3, b इज इक्वल टू -5/3। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 5 है, हो चुका है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसको अब मैं रेज कर चुका हूं बेटा, रिकॉर्डिंग में ये अब आपके पास मौजूद, और इंशाल्लाह जो बच्चे मेरे पास साथ साथ काम कर रहे हैं बेटा, उनको पता है कि मैं तो एक एक सवाल ही करवाता होता हूँ, ठीक है ना। तो मेरी आदत है बेटा, मैंने एक एक सवाल ही करवाना है आप सबको, आप लोग कहें आसान है मुश्किल है या जो भी, मैंने आप सबको बेटा एक एक सवाल ही करवाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, fx दिया हुआ है, गिवन में है जी हमारे पास, आप लोग यहाँ इस तरह लिख लेना हेडिंग लगा के, गिवन, ठीक है। गिवन में क्या है जी, f of x इज इक्वल टू 5x प्लस 1। इसके बाद है जी इफ f of x इज इक्वल टू 32, क्या है जी, इफ f of x इज इक्वल टू 32, फिर क्या कह रहा है जी, फाइंड x। तो x आप लोगों ने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। तो स्टार्ट लेते हैं जी, देखें जरा, f of x बराबर है 5x प्लस 1 के। अब f of x की वैल्यू है 32, f of x की जगह आ जाएगा 32, 5x प्लस 1 प्लस 1 यहां आके -1, 5x, 32 माइनस 1 31, 5x, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 31/5। x चाहे इधर लिखें चाहे दूसरी साइड पे इक्वल लगा के लिखें तो बात एक ही है। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 7, हेडिंग लगा लें, शाबाश। चलें जी, आ चुकी है हेडिंग, बोर्ड हो चुका है रेस, और आप लोगों ने लिख लिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं f of x इज इक्वल टू cx² प्लस d। तो यहां पर c और d की वैल्यू फाइंड करनी है,
आपके पास गिवन है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 6, आपके पास गिवन है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 6 और साथ में एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 10। आपने बेटा सी और डी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के हुक्म से बेटा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। देखें क्या होगा, एफ ऑफ वन 6 के बराबर है ना, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ये क्वेश्चन में है, मैं समझा चुका हूं कि ब्रैकेट में जो वैल्यू होगी वो एक्स की होगी ना, तो मैं अब इस एक्स की जगह 1 पुट कर रहा हूं। तो एक्स की जगह मैंने 1 पुट किया, सी एक्स की जगह 1 पुट किया प्लस डी आ गया साथ में। एफ ऑफ 1 किसके बराबर है, 6 के, तो इस एफ ऑफ 1 की जगह 6 आ गया। बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो सी को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो सी आ जाएगा, साथ में प्लस का डी, प्लस सी इस साइड पे आके माइनस सी हो जाएगा, तो 6 माइनस सी इज इक्वल टू डी आ जाएगा। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। आप चाहे यहां से डी को यहां ले आए या चाहे सी को यहां ले आए, आंसर सेम आएगा, कोई मसला नहीं है। अब दूसरी वैल्यू है एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 10, ये जी हमारे पास दूसरी वैल्यू है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये क्वेश्चन है ना। तो मैंने कहा फंक्शन के आगे वाली वैल्यू एक्स की है, ये माइनस टू एक्स है जी, तो एक्स की जगह मैं अब माइनस टू पुट कर रहा हूं, सी वैसे ही आ गया, एक्स की जगह माइनस टू पुट किया प्लस डी आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक्स की जगह माइनस टू पुट कर दिया, सिंपल काम किया है, कोई हमने नया तरीका यूज नहीं किया। बेटा ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, आप लोग इसी तरीके से करें, आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, तो देखें एफ ऑफ माइनस टू किसके बराबर है, 10 के, तो इस एफ ऑफ माइनस टू की जगह मैं 10 पुट कर दूंगा, 10 इज इक्वल टू 4c प्लस डी। देखें जी, एफ ऑफ माइनस टू की जगह एफ ऑफ माइनस टू 10 है ना, तो 10 आ गया एफ ऑफ माइनस टू की जगह। माइनस टू का स्क्वायर 4 होता है, पावर ऊपर 2 है तो माइनस खत्म हो जाएगा, पावर ऊपर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 को c से मल्टीप्लाई किया 4c प्लस डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, 10 इज इक्वल टू 4c प्लस 6 माइनस सी। ओए ये कैसे हो गया, ये डी कहां गया? तो कुछ बच्चों ने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 तो देखें, डी बराबर है 6 माइनस सी के, तो इस डी की जगह, ये डी है ना, इसकी जगह मैंने 6 माइनस सी पुट कर दी है, तो मैं इसके साथ ब्रैकेट में लिख भी लूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से आया, क्या बात की समझ आई? डी बराबर है 6 माइनस सी के, इक्वेशन नंबर 1 में। तो नेक्स्ट चलते हैं, 10 प्लस 6 यहाँ के माइनस 6, 4c माइनस सी 3c हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा बेटा, 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की क्या वैल्यू आ गई, 4/3, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो मैं लिख रहा हूं पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 है 6 माइनस सी इज इक्वल टू डी, 6 माइनस सी की जगह आ गया 4/3 इज इक्वल टू डी। तो बेटा c की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4/3। ठीक है, c की वैल्यू 4/3 मैंने पुट कर दी है। अब यहां पर मैं बनाने लगा हूं स्पेस। ठीक है जी, चलें जी, डन हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो यहां आ जाएगा 18 माइनस 4 ओवर 3 इज इक्वल टू डी। अब ये कैसे आया, मैंने अभी आपको तमाम क्वेश्चंस में बताया है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये मल्टीप्लाई है, 3 6 आर 18 माइनस 4 वैसे का वैसे ही, डिवाइड में 3 वैसे का वैसे ही, इज इक्वल टू डी वैसे का वैसे ही आ गया।
तो 18 माइनस 4 क्या हो गया, 4 हो गया बेटा। 18 माइनस 4 4 हो गया, 4/3 आ गया इज इक्वल टू डी आ गया। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है। तो सी भी आ चुका है, डी भी आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बेटा। सो सी इज इक्वल टू 4/3, सॉरी 18 माइनस 4 14 होता है जी, कुछ बच्चों ने मुझे फौरन पकड़ लिया। 18 माइनस 4 14 हो जाता है बेटा, हो जाता है, शायद मैंने 14 ही बोला था। तो सो सी इज इक्वल टू 4/3 और डी क्या आ जाएगा 14/3। तो ये जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके साथ एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।